इंदौर का एक ऐसा मामला जो हर तरफ छाया था, जिसमें एक कपल हनीमून पर जाकर लापता हो जाता है। और उस मर्डर मिस्ट्री में आज एक बड़ा खुलासा हुआ जब यह पता चला कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही करवाई है और इसमें उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल था। सोनम ने कैसे रची ये पूरी साजिश और कैसे आज वो सामने आई, इसका खुलासा हो गया है। ये पूरी जानकारी इन 20 कहानियों के जरिए देखिए जो हमने खास तौर पर आपके लिए तैयार की है। 9 दिन की शादी, फिर हनीमून और पति का मर्डर। इंदौर के राजा रघुवंशी जो कि अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे और फिर लापता हो गए। राजा की लाश मिल चुकी थी और पत्नी सोनम की तलाश थी, लेकिन तलाश आज खत्म हुई जब सोनम यूपी के गाजीपुर से बरामद की गई। जिस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस लगी थी, उसे लेकर आज बड़ा दावा मेघालय पुलिस ने किया जब बताया गया कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई और अब वो इस मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। सोनम के अलावा राजा मर्डर केस में 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब सोनम को मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा, जिसके बाद सोनम से पूछताछ होगी। इस सूचना को उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस को दिया। इंदौर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर पुलिस ने इन्हें बरामद किया और इन्हें नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन आदि कराने के बाद इन्हें 1 स्टॉप सेंटर पर रखा है। मेघालय पुलिस और गाजीपुर और इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी जा चुकी है। सोनम रघुवंशी जिसकी शादी राजा से 11 मई को हुई थी, उसने कैसे अपने पति के मर्डर की प्लानिंग रची, इसको लेकर भी अब मेघालय पुलिस ने बड़े दावे किए हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने बकायदा अपने पति के मर्डर के लिए सुपारी किलर हायर किए थे। 3 सुपारी किलर्स को राजा की हत्या की सुपारी दी गई थी। ये सभी सुपारी किलर एमपी के थे और ये शिलांग गए थे जहां पर राजा की हत्या की गई। सोनम 20 मई को राजा के साथ हनीमून पर शिलांग गई थी और वहीं राजा की हत्या की गई। राजा की लाश तो मिल चुकी थी, लेकिन सोनम इसके बाद से लापता हो गई। पुलिस उसे तलाश करती रही। आखिरकार वो तलाश गाजीपुर में जाकर खत्म हुई जब सोनम गाजीपुर में मिली। सोनम ने अपने पति राजा की हत्या क्यों करवाई, ये सवाल लगातार बना हुआ है और अब इसमें सोनम के अफेयर की बात भी सामने आ रही है। सोनम का यूपी के रहने वाला राज कुशवाहा के साथ अफेयर था और राज कुशवाहा इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और सोनम के साथ उसी ने मिलकर इस हत्या की प्लानिंग रची। सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा लगातार सोनम रघुवंशी के संपर्क में बना हुआ था। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर उसे ट्रेस कर पकड़ा है। राजा के भाई के मुताबिक राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में काम करता था और उनकी आपस में बातचीत होती रहती थी। में राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं के एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। सोनम रघुवंशी की तलाश 18 दिन से चल रही थी, लेकिन वो आखिरकार गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली। सोनम के गाजीपुर में होने का पता तब चला जब उसने अपने भाई को ढाबे से देर रात फोन किया। ढाबे से फोन आने के बाद तुरंत उसके भाई ने पुलिस को बताया और फिर पुलिस गाजीपुर में सोनम के पास पहुंची। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने कॉल किया था। आपने कॉल किया था। उसके साथ और कौन लोग थे जब वहाँ पर? कोई नहीं था। सोनम के मिलने के तुरंत बाद उसको मेडिकल के लिए ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक सोनम जब मिली तब वो अकेली थी और उसने ढाबे वाले से फोन लेकर ही अपने भाई को फोन किया। सोनम ने कहा था, बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले, तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। जिस ढाबे से सोनम मिली वो ढाबा NH 31 पर स्थित है। सोनम आती है और कहाँ पर आपसे कहती है वो आराम करने के लिए, कहाँ बोलती है? वो इसी जगह, इसी चारपाई पे बोलती है? हम उनको बोलते हैं। अच्छा, फिर कितने देर तक यहाँ पर वो बैठी रही? यहाँ पे वो हमको लग रहा है 1.5 घंटे के आसपास तक। सोनम गाजीपुर में जिस ढाबे पर मिली, वहाँ कैसे उसने ढाबे वाले को खुद को लेकर बड़ी कहानी सुनाई, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज उसी ढाबे पर पहुंचा जहां से सोनम ने अपने भाई को फोन किया था। वहां पर ढाबे के मालिक ने बताया कि कैसे सोनम ने उसे कहानी सुनाई कि उसके पति की लूटपाट करने के बाद हत्या कर दी गई। सोनम रघुवंशी ने हनीमून के बहाने अपने पति की हत्या की साजिश रची। साथ में बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा भी मिला था।
ये पूरा मर्डर कैसे बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोनम हनीमून पर अपने सभी गहने लेकर गई थी और ये बहाना लगाकर गई थी कि फोटो शूट कराना है। इतना ही नहीं, सोनम ने हनीमून से पहले अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए भी निकाले थे। सोनम ने पहले शिलांग जाने का प्लान बनाया, सुपारी किलर्स को शामिल किया और इसके साथ ही गहने भी वहां लेकर गई थी। राजा की मां ने अब यह भी खुलासा किया है कि सोनम अपने गहने तो ले ही गई थी, साथ ही राजा को भी जबरदस्ती सोने की चेन पहनकर जाने को कहा था। सोनम ने अपने पति की हत्या की प्लानिंग रची और हनीमून ले जाकर उसका मर्डर करवाया। अब राजा की मां ने भी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। राजा की मां ने कहा कि मेघालय जाने का टिकट सोनम ने ही करवाया था और राजा को शिलांग की कोई भी जानकारी नहीं थी। बेटी सोनम का नाम हत्या में शामिल होने के बाद सोनम के पिता का भी बयान सामने आया है। सोनम के पिता देवी सिंह ने उल्टा मेघालय पुलिस पर ही आरोप लगाए और कहा कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और मेघालय पुलिस मेरी बेटी को फंसा रही है। वही सोनम रघुवंशी की मां का भी बयान सामने आया और उन्होंने भी इस पूरे मर्डर केस में सोनम को फंसाने की बात कही है। परिवार के मुताबिक मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके। अपने पति का शादी के कुछ ही दिन बाद मर्डर करवाने वाली सोनम सिर्फ 4 दिन ही ससुराल में रही और बाकी के दिन मायके में। राजा और सोनम की शादी को हनीमून पर जाने से पहले 9 दिन ही हुए थे और राजा की मां के मुताबिक सोनम ने इन दिनों में कोई भी ऐसी बात या हरकत नहीं की जिससे कि शक किया जा सके। सोनम राजा की हत्या के बाद गाजीपुर कैसे पहुंची, यह भी सवाल बना हुआ है और अभी इस मामले की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक देर रात जब सोनम ने अपने भाई को फोन किया तब उसके भाई ने उसे वीडियो कॉल करने को कहा, जिसके बाद ही परिवार को विश्वास आया कि जिसका फोन है वो सोनम ही है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को धूमधाम से हुई थी। परिवार के मुताबिक दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी हुई थी। सोनम राजा से 4 महीने पहले मिली थी और हनीमून के वक्त वो अपने मायके से और राजा अपने घर से निकले थे। 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के बाद 20 मई को हनीमून के लिए शिलांग गए थे। सब ठीक चल रहा था। अचानक से 23 मई से दोनों रहस्यमय ढंग से लापता हो गए, जिसके बाद से उनकी तलाश की जा रही थी। इसमें बड़ा मोड़ तब आया जब 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली। राजा रघुवंशी की लाश मेघालय के शिलांग में सोरा झरने के पास एक गहरी खाई में मिली थी। ये लाश 2 जून 2025 को ड्रोन की मदद से चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान मिली थी। पुलिस ने घटनास्थल से एक महिला की सफेद शर्ट, पेंट्रा 40 की एक पट्टी, वीवो मोबाइल फोन की LCD स्क्रीन का एक हिस्सा और मृतक की कलाई से स्मार्ट घड़ी जब्त की थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ राजा सोनम का CCTV फुटेज सामने आया था। फुटेज में राजा और सोनम 22 मई को शिलांग के एक होटल में चेक इन करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में दिख रहा है कि राजा और सोनम एक होटल के सामने अपनी स्कूटी रोकते हैं। दोनों अपना सामान होटल में रखते हैं। सामान होटल में रखने से पहले दोनों जरूरी सामान अपने पास रख लेते हैं। दोनों कपल ने उस रेनकोट को स्कूटी की डिग्गी में रखा था। इस वीडियो में सब कुछ सामान्य लग रहा था, हालांकि सोनम अपने फोन को लेकर इधर उधर घूम रही थी। राजा ने आखिरी बार अपने परिवार से 22 मई को बात की थी, जब दोपहर 1:13 पर राजा की अपनी मां से 2 मिनट 18 सेकंड तक बात हुई थी। परिवार का कहना है कि कॉल्स पहाड़ी से लौटते वक्त किए गए थे और यही थी उनकी आखिरी बातचीत। राजा और सोनम के लापता होने से पहले सोनम रघुवंशी और उसकी सास की आखिरी बातचीत की एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी। इसमें सोनम खुशी खुशी अपने राजा की मां से बेहद सामान्य तरीके से बात कर रही थी। क्या सोनम शादी से खुश नहीं थी? ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि राजा और सोनम की जो शादी की तस्वीरें भी सामने आई उसमें भी सोनम खुश नजर नहीं आ रही थी। अब राजा की मां ने भी ये खुलासा किया है कि कैसे शादी से पहले सोनम का परिवार राजा से ज्यादा मिलने जुलने नहीं दिया करती थी। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। शादी के पहले की बात है। ऐसे पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आकाश राजपूत, राज कुशवाहा और विशाल चौहान को गिरफ्तार किया है।
जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा भी शामिल है। पुलिस इनसे गहन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ से केस से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। राउंड अप किया गया है जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला है, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। बताया जा रहा है कि इन तीनों की भूमिका इस मामले में काफी अहम रही है और वहीं इस पूरे मामले का एक और आरोपी आनंद अब फरार है। सोनम को यूपी से हिरासत में लिया गया और अब इसकी जांच आगे की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा है कि सोनम से पूछताछ यूपी पुलिस ने नहीं की। यूपी पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं रही है, इसलिए कोई भी इंट्रोगेशन या पूछताछ यूपी पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। मेघालय पुलिस द्वारा ही ये काम किया जाएगा।